दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमें हर एक चीज से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। तो आज हम 24 बिलियंस पर बात करने वाले हैं बाज के बारे में, और उसके 7 ऐसे मेंटालिटीज के बारे में हम जानेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक बाज बाकी पक्षियों से इतना अलग क्यों है। जैसे जंगल का राजा शेर को माना जाता है, वैसे ही सभी पक्षियों का राजा बाज को माना जाता है। आज आप बाज से लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग सीखने वाले हैं इन 7 मेंटालिटीज से। ईगल्स फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, मतलब कि आपको हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना है जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है, और एक कहावत भी है कि आपकी संगति ही आपकी पहचान कराती है, इसलिए अपनी संगति सही लोगों के साथ ही बनाए रखें। ईगल्स हैव विजन। बाज अपने किसी भी शिकार पर 5 किलोमीटर की दूरी से भी नजर रख सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कितनी भी रुकावटें आए, बाज तब तक शिकार पर से अपनी नजर को नहीं हटाता जब तक कि वो उसे पूरी तरह से जकड़ ना ले। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में एक लक्ष्य को रखना बहुत जरूरी है और उस पर हमेशा फोकस रहना जरूरी है, चाहे आपको कितनी भी रुकावटों का सामना क्यों ना करना पड़े। कभी भी हार मत मानना, और ये करने से आप जरूर सफलता को हासिल करेंगे। ईगल्स आर फियरलेस। बाज कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत से नहीं डरता, बल्कि वो अपने शिकार से तब तक लड़ता है जब तक कि वो उसे पा न ले। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, कभी भी उससे डरकर दूर मत भागना, बल्कि उसका सामना करो। सफल लोग निडर होते हैं, वो प्रॉब्लम से डरते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। ईगल्स लव स्टॉर्म। बाज को तूफान बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब सारे बादल एक जगह इकट्ठे होते हैं तब बाज उत्साहित हो जाते हैं और बाज तूफान की मदद से खुद को और ऊंचा ले जाते हैं। जहां दूसरे पक्षी तूफान के आने के बाद पेड़ में छुपने की कोशिश करते हैं, वहीं पर बाज तेज गति से चल रही हवाओं की मदद से खुद को और ऊंचाई पर ले जाते हैं, इतना ऊंचा कि वो बादल से भी ऊपर उड़ जाते हैं और अपने आप उड़ते हैं। इससे बाज को अपने पंखों को आराम देने का भी मौका मिल जाता है। इससे हम ये सीखते हैं कि सफल लोग कभी भी चैलेंजेस से नहीं डरते, बल्कि वो उनका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि उसमें उनका ही फायदा हो। यानी आपको हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह देखना है जो आपको लाइफ में और आगे की तरफ ले जाएगा। ईगल्स नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाते हैं, वो हमेशा उन्हीं जानवरों को खाते हैं जिनका शिकार वो खुद से करते हैं। मतलब कि आपको कभी भी अपने पास की सक्सेस या फेलियर की तरफ ध्यान देकर हमेशा उस बारे में नहीं सोचते रहना है, क्योंकि पास्ट की चीजें पास्ट में हुई थी और उस पर ध्यान देकर आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपको आपके आने वाली नई जिंदगी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नई अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। नहीं तो आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर बनकर रह जाएगा। ईगल्स प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। बाज अपने घोंसले से पंख और नरम घास को निकाल देते हैं ताकि युवा बाज तकलीफ को महसूस कर सके और उड़ने की तैयारी शुरू कर दें। और जब घोंसले में रहना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब युवा बाज अपने आप ही उड़ना शुरू कर देते हैं। यानी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने से आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो आपको बार बार अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। ईगल्स हैव वाइटैलिटी। जब एक बाज बूढ़ा हो जाता है तब उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पहले की तरह तेज रफ्तार से और ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है, और यही चीज उसे कमजोर बना देती है और इसकी वजह से बाज की जान भी जा सकती है। इसलिए बाज बहुत दूर पहाड़ों के कहीं बीच में चले जाते हैं और वहां पर वो अपने पंखों को चीर कर निकालते हैं, अपनी चोंच और अपनी कलाइयों को पत्थर के ऊपर जोर जोर से वार कर तोड़ते हैं, और वो ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से नंगे ना हो जाएं। ये बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, और फिर बाज अपने छुपने की जगह में तब तक छुपे रहते हैं जब तक कि उनके नए पंख, नई चोंच और नए पंजे नहीं उगाते। और जब वो बाहर निकलते हैं तब वो पहले से भी ऊंची उड़ान भरते हैं। मतलब कि हमें अपनी लाइफ में पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जो चीजें हमें बर्बाद करती हैं, हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, उन्हें हमें छोड़ना बहुत जरूरी है ताकि हम नई आदतों को बना सके जो हमारे आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे मेंटालिटीज जो आपको बाज से सीखने बहुत जरूरी हैं। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा अभी देखो ताकि आप इनके बारे में अच्छे से जान लो।